एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आर्च एंजल माइकल। आर्क एंजल माइकल आपकी लाइफ में कौन सी हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, कौन सी खुशियाँ लाना चाहते हैं, किस नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं और कौन सा संदेश आपको दे रहे हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे रीजनेट करनी चाहिए क्योंकि आर्क एंजल माइकल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। तो इस एनर्जी में जो भी साइंस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी माइकल आपको संदेश दे रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में कोशिश कीजिएगा कि अप्लाई करें। तो देख लेते हैं आर्क एंजल माइकल आपकी लाइफ में क्या कहना चाहते हैं। ओके, कौन से साइन आपको दिख रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में आपसे कहना चाहते हैं। ओके, मैं यहाँ पे पहले 4 कार्ड्स लूँगी। ओके, कमांडर एस्टर। यहाँ पे 4 कार्ड पहले हमने निकाले हैं और चारों की एनर्जी हम एक बार चेक करेंगे। सबसे पहला कार्ड है डिवाइन हीलिंग हिलेरियन। यहाँ पे माइकल आपको संदेश दे रहे हैं। सबसे पहला संदेश आपके लिए क्या है, क्या आपको माइकल बताना चाहते हैं, क्या आपको माइकल समझाना चाहते हैं कि आप बहुत, कई बार ना इंसान बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट से गुज़रता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़रता है, उसके कठिन समय में उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला कार्ड जो हीलिंग डिवाइन आपसे क्या कह रहा है कि एक तो अपनी सेंसिटिविटी को, आपका जो फियर है, आपका जो डर है, उसको हमेशा फेस कीजिए। आपका जो डर है ना, आपकी जो सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं आपको तब तक डराती रहेगी, तब तक आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप की है, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपसे कोई गलती हो गई है, आपका करियर चेंज हो रहा है, आपका रिलेशन ख़त्म हो रहा है, आपके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, इस किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप उससे डरते रहेंगे, उसका सामना नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। आपको आपके अंदर जो एक सोल है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हील क्या करना है, रीट्रीट करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। एक कैंडल है आपके पास, मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ। कैंडल रोशनी देती है ना, सबको पता है कैंडल रोशनी देती है, लेकिन अगर आप उसको जलाएंगे नहीं, है ना, आप मैच स्टिक से डरते रहेंगे, कहीं हाथ ना जल जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, यानी कि इश्यूज़ तो लाइफ में देखो आते रहेंगे और आप उन इश्यूज़ से डर के बैठे रहेंगे, है ना। आज एंजल माइकल आपको यहाँ पे यही संदेश दे रहे हैं कि उन इश्यूज़ से अगर आप डर के बैठे रहेंगे, अपने आप को हील नहीं करेंगे, डिवाइन की भाषा नहीं समझेंगे, भाई कैंडल तभी जलेगी ना जब आप मैच स्टिक से उसको जलाएंगे। ऐसे ही हमारे अंदर ना बहुत अननोन फियर होते हैं, है ना, मोमेंट टू मोमेंट वो निकल के आते हैं, है ना। ऐसे फियर्स को हमें दिल से हील करना होता है। ये नेचुरल हैं, बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि डरना कोई गलत बात है, या आपको किसी चीज़ से अगर डर लगता है, आप किसी चीज़ को अगर नहीं संभाल पाते हैं, आपको करियर से डर लग रहा है, आपको कई लोग होते हैं कि जी मैं अपनी जॉब इसलिए चेंज नहीं करता कि पता नहीं दूसरी जॉब अच्छी मिलेगी नहीं। जब तक आप उस फियर का सामना नहीं करोगे, जब तक आप उसका डर का सामना नहीं करोगे, तब तक कैसे जीवन के चैलेंजेस को समझोगे, तब तक कैसे कामयाबी पाओगे। तो पहला माइकल आपको यही समझा रहे हैं कि अपने अंदर का जो भी आपका डर है, उस डर को फेस करो, आप अकेले नहीं हो। अपनी सेंसिटिविटी को जगाओ, अपनी रिस्पेक्ट करो, रिचार्ज करो अपने आप को। आपकी जो लाइट है वो आपको सपोर्ट करने के लिए है। ये जो चैलेंजेस हैं, ये आपके लिए नए नए रास्ते खोलेंगे, है ना। आपको यूनिवर्स की पावर पे भरोसा होना चाहिए। जब आप अपने फियर से लड़ रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फरिश्ते आपके साथ होते हैं।
कहीं न कहीं वो पावर आपके साथ होती है जो आपको उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करती है, जो उस रास्ते को दिखाती है, वरना आप चल ही नहीं पाएँगे। तो यहाँ पे आप सिंपली एक स्टेप आपको लेना है, फ़ोकस्ड रहना है, चाहे आपके हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, चाहे आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में आ रही है। आपको माइकल का नाम लेके, एंजल्स का नाम लेके सिर्फ़ अपने आप को सेंटर्ड, अपने आप को फ़ोकस करके डीप ब्रेथ लीजिए और जो भी गाइडेंस पहले कार्ड ने दी है आपको, है ना? आपकी थॉट्स इवन आप लिखना शुरू कीजिए, जो अभी आपका डर है ना, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये लगता है ना कि आप डर से नहीं निकल पाएँगे, तो इस डर को लिखना शुरू कर दीजिए। इस डर को फेस करने का सबसे अच्छा तरीका है डेली आप लिखिए हुए आपको किस चीज़ से डर लगता है, आपको कौन-सी चीज़ तनाव देती है और फिर यूनिवर्स से कहिए कि मुझे हेल्प करें। फिर यूनिवर्स को बोलिए कि मुझे हेल्प करें इस चीज़ को रिलीज़ करने में, मेरे फ़ियर को रिलीज़ करने में और आप देखेंगे धीरे-धीरे आपका फ़ियर रिलीज़ हो जाएगा। सेकंड कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है? सेकंड कार्ड है स्केयर्ड सेल्फ अनलेस योर स्पिरिट गिफ्ट, है ना? यानी कि जब डांस टू स्केयर रिदम इन लाइफ, है ना? आपकी जो थॉट्स हैं, जब तक आप अपनी लाइफ के हर इंसान के अंदर ना कुछ एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब तक ये कोड आप नहीं काटेंगे, आपके अंदर का जो दूसरा मोमेंट क्या आता है कि आप भाई डर से तो निकल गए, लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों के कनेक्शन में होते हैं जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड समाज, है ना? हमने अपने सारे फियर ख़त्म कर लिए, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि क्योंकि हम एक सोशल पर्सन हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो नैरो माइंड हैं, हमारी जो सिचुएशन है, इन लोगों से जो हमारे रिश्ते हैं, जो लोग कहते हैं ना दुनिया क्या सोचेगी, है ना? लोग क्या सोचेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें पीछे खींचता है। हमारा देखिए, आपकी ग्रोथ और सक्सेस में सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? फ़ियर। दूसरा क्या होता है? सोशल गैदरिंग। आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, है ना? जो भी जिस जिस भी परेशानी से आप गुज़र रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि जिस स्ट्रेस, पेन से आप गुज़र रहे हैं, आज दुनिया क्या कह रही है? आज सोशल एनर्जीज़ क्या कह रही हैं? आज सोशलाइज़्ड जो ये सो कॉल्ड आपके रिलेटिव हैं, क्या वो आपको हेल्प कर रहे हैं? क्या वो आज आपको बता रहे हैं? क्या वो आज आपके दर्द में खड़े हैं? कितने कितने टाइम तक वो आपके साथ रहेंगे? ये इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं ना, या इस टाइप की जो जॉब होती है, इस टाइप की जो दो ही रिलेशन और जॉब पे यहाँ पे ये कुछ टॉक्सिक्स रिलेशन हो गए, है ना? कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं। क्यों होते हैं? कि आप उनकी बातें मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव थॉट रखेंगे। वो आपको आप एक ऐसा पैटर्न बना देंगे आपकी लाइफ में जिससे आपके विचार सिर्फ नेगेटिव रहें, सिर्फ नेगेटिव थॉट से आप घिरे रहो। आपके प्रति क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे, है ना? आपको अपने आप पे डाउट होने लग जाएगा क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आपको अपने आप पे डाउट होना शुरू हो जाएगा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। ऐसी एनर्जीज से जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही हैं, जो आपकी पर्सनल हीलिंग में बाधा बन रही हैं, जो आपकी मानसिक स्थिति में बाधा बन रही हैं, इन एनर्जीज से आपको कंप्लीटली ब्रेक ऑफ होना पड़ेगा, कंप्लीटली ब्रेक लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि परिवार के लोग हैं, रिश्तों के लोग हैं, इसका मैं एग्जाम्पल पहले ही दे चुकी हूँ। पर्सनल ग्रोथ चाहिए, जब आप इनसे हेल्प बुरे समय में नहीं मांग सकते तो आप अपनी लाइफ के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को जगाइए। समाज ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। ये लिमिटेड एनर्जीज जो होती हैं ना, जो कुछ कुछ लोग होते हैं लिमिटेड एनर्जीज में, इसलिए बोल रही हूँ, ये कुछ ही लोग होते हैं जो ना तो अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं और आपको पीछे खींचने का काम करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, इनको दुनिया में सब पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें, सॉरी टू से, इन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं किया होता। पता इनको सब है, मतलब इनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं अगर आप देखें तो, लेकिन अपने जीवन में अचीवमेंट ज़ीरो। तो आर्क एंजल माइकल आपको दूसरा संदेश यहाँ पे दे रहे हैं कि ऐसी एनर्जीज़ को कट कर दीजिए, अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको ये चीज़ें दिखनी भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में।
अगर ये चीज़ें अपनी लाइफ में दिखेंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपके कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएंगे, फिर आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और फिर रोते रहना कि भाई मेरे साथ तो ये हो गया, ये हो गया। अरे आपने ऐसे लोगों को खुद अपनी लाइफ में रखा हुआ है, तो ये तो ऐसे करेंगे ही करेंगे। ये तो आपके जीवन में जब नेगेटिव लोग हैं तो क्यों पॉजिटिविटी की उम्मीद रख रहे हैं आप खुद इन एनर्जीज को रख रहे हैं। दूसरा, सोल एक्सपेंशंस का कार्ड आया है, जो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है ना, तो आप कभी भी देखिएगा ईश्वर आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता है। ये सो कॉल्ड लोग नहीं आते हैं आपके पास, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करती है, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाती है। अगर आप सही मार्ग पे हैं, आपकी सोल प्योर है, आपकी आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं आपने सेट की हुई हैं, कहते हैं ना परमात्मा से ध्यान लगाया हुआ है, आपकी ड्रिवन फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, तो एक एडिशनल प्रोटेक्शन है जो आर्क एंजल माइकल आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता हूँ। मैं हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, मैं हमेशा उन बच्चों को प्रोटेक्ट करता हूँ जो अपना मार्ग सही चुनते हैं। एक्सट्रीमली टॉक्सिक भी नहीं होना है, आपको ऐसी एनर्जीज़ में नहीं पड़ना है, आपको अपनी एनर्जी को इन्हेंस करना है, आपके अपने ऑरा को बढ़ाना है, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। आप देखिए, हम लोग ना एक्शन लेने में डरते हैं, है ना। हम लोग उस चीज़ से डरते हैं कि पहला स्टेप कौन उठाए, हमेशा फर्स्ट स्टेप। लेकिन जिस दिन आपने पहला स्टेप उठाना सीख लिया ना, आप ये समझिए कि आपकी कामयाबी की 90% गारंटी हो गई। कॉल टू एक्शन, कमांडर एस्टर आपको यही कह रहे हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन आपका है ना, तो डिसीज़न लेने का अधिकार किसी को क्यों है? क्यों कोई आपके जीवन का डिसीजन लेता है? और बार बार जो ये लोग कमेंट करते हैं ना, लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, अरे पर्सनल लाइफ का ठेका भाई आप ही ने ले रखा है क्या? अगर दो पहिए हैं तो एक पहिया क्या चलता रहेगा तो गाड़ी चल जाएगी? आप यहाँ पे जब ये कमेंट लिखते हैं ना कि मैम ऐसा नहीं है, दी ऐसा नहीं है कि हमारी पर्सनल लाइफ है, हम नहीं, तो पर्सनल लाइफ का ठेका क्या आप ही ने ले रखा है? कहते हैं ना कि लाइफ या रिश्ते दो बराबर पहियों पे चलते हैं तभी संतुलन मिलता है। तो आप उस परिभाषा को क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप इतना महान बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप चाहते हैं कि वो परिभाषा बदल जाए? आर्ट एंजल माइकल आपको यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि गाड़ी दो पहियों पर चलती है। आप अगर चार्ज ले रहे हैं, आप अगर लीड कर रहे हैं, आप अगर वॉक कर रहे हैं, तो फिर एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। एटलीस्ट आपने जो एक्शन लिया है वो दूसरों की लाइफ तो पॉजिटिव कर पाए। आपके जैसे पता नहीं फैमिली में और कितने मेंबर होंगे जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो तो जीना सीखें, वो तो ये सीखें कि एक्शन लेने से लाइफ पॉजिटिव भी होती है। यहाँ पे जो तनाव चल रहा है जीवन में, जो आप अपनी लाइफ में स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, बिल्कुल आज हम 2023 में जी रहे हैं भाई। आज हम, ऐसा नहीं है कि हम किसी पुराने टाइम में जी रहे हैं, आज ही देश आज़ाद हुआ है और हमें कोई राइट्स नहीं है। सबके राइट्स हैं, सबके पास दिमाग है, और यहाँ पे यूनिवर्स उन्हीं के साथ होती है। कहते हैं ना ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ देते हैं। तो आप अपना साथ खुद नहीं देंगे तो माइकल एंजल यूनिवर्स जो भी आप कह रहे हैं वो कैसे? कॉस्मिक गेटवे, आपने अपने विचारों को ना, आप देख रहे हैं पिक्चर, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, आपका पर्सनल कुछ नहीं है, आप पर्सनल कहीं खो से गए हैं। आपकी पर्सनैलिटी में आपकी झलक ही नहीं रह गई है, आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। आपके जो खुद के विचार हैं वो कहीं खो से गए हैं। आप कॉस्मिक गेटवे की बात करते हैं, आप यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं, लेकिन ईमानदारी से कभी ये सोचिए, क्या आप सच में वो हैं जो आप होना चाहते थे? क्या सच में आप वो हैं जो आप पास्ट में थे? आपके विचार आपकी पावर होते हैं।
आप वही बनते हैं जो आपके विचार होते हैं। आज अगर आपके विचार ये हैं कि मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ या मैं विक्टिम हूँ, तो आप विक्टिम ही बनेंगे। आप कभी भी पावरफुल पर्सन नहीं बन सकते, क्योंकि आपके विचार आपको बनाते हैं। आपकी परिस्थितियां बाद में बनाती हैं, आपके विचार आपकी परिस्थितियां बनाते हैं। ये साइकिल देखिए, पहले आपका थॉट आएगा, उसके बाद परिस्थिति बनेगी, और परिस्थिति बनेगी और फिर आप उसको अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें हैं। परिस्थिति आप बनाते हैं क्योंकि आपके विचार ऐसे हैं। आप अपने विचारों को बदल के देखिए, मिराकलस चेंज होगा आपकी लाइफ में। माइकल आपको बोल रहे हैं, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, यूनिवर्स खड़ी है आपके साथ। अपने विचारों को बदलिए, अपना थॉट प्रोसेस बदलिए। इस थॉट प्रोसेस को जब आप बदलेंगे ना, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। थॉट प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है, अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। आप हमेशा प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं, हमेशा। आपने कभी ये सोचा है कि आपके साथ जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, आप कभी भी ना ये एक बार इस रीडिंग को सुन के अपने पास्ट में जाइएगा। क्या ये फियर नहीं है जो आपके सामने आ गया है? हमेशा प्रोटेक्शन मांगना, हमेशा ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहना, हमेशा। जो आपने ईश्वर, जो लोग भी ये कहते हैं ना कि नहीं हमने ये नहीं मांगा था, ये नहीं मांगा था, आज वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके पूछिएगा, क्या आपने हर जगह एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया? अगर आपने हर जगह क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या आपने अपनी एनर्जीज पे डाउट नहीं किया? आज आपको माइकल ये संदेश दे रहे हैं कि आज से ही अपनी एनर्जीज पे, अपनी पावर पे, अपनी यू आर प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम पावर। ग्रीन तारा ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप अपनी एनर्जी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने का दिन है, अपने आप पर भरोसा करने का दिन है, अपने आप को फेथ करने का दिन है। अपनी लाइफ में फेथ कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज़ हैं, सब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। जब आप खुद ही स्टेप नहीं उठाएंगे, एक बच्चा भी छोटा होता है तो पहला कदम वो खुद उठाता है, तब माँ को रियलाइज़ होता है कि अब ये चलना चाहता है। तो ये जो सुप्रीम पावर है ना, ये हमारी मदर है। इसको रियलाइज़ तब होगा जब मेरा बच्चा कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है। आप पहला कदम ही नहीं उठाएंगे और कहें बस प्रोटेक्टेड रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है, तो प्रोटेक्टेड तो आप हैं, जैसा आप कर रहे हैं वहाँ पे वो प्रोटेक्टेड हैं। इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, और जिस दिन आप इनिशिएटिव ले लेंगे ना, उस दिन ये सारी एनर्जीज आपके लिए ही तो हैं। ठीक है, देख लेते हैं फाइनली आपके लिए क्या आदेश है, क्या आपको माइकल कह रहे हैं। फाइनल आपके लिए क्या माइकल लेके आए हैं, और इस एनर्जीज़ को प्लीज़, जो भी ये फाइनल एनर्जी आए, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मरकरी, देखिए यहाँ पे सिचुएशन कैसी भी हो, माइकल आपको कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। कैसे हूँ? क्योंकि मरकरी बुद्धि का देवता है। बुद्धि हमारे दिमाग, हमारे माइंड की पावर है। आप ओपन कम्युनिकेशन, बिल्कुल फियरलेस कम्युनिकेशन शुरू कीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने ऑरा को बढ़ाइए। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिन भी लोगों से आप डील कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप यूनिवर्स से कोई प्रेयर कर रहे हैं, अपने रिश्तों में कर रहे हैं, फाइनेंस, बिल्कुल फियरलेस होके। अगर आप डर के साथ किसी चीज़ को शुरू करेंगे ना, अगर आप छुपा के किसी चीज़ को शुरू करेंगे, अगर आप आधी अधूरी एनर्जी के साथ किसी को चीज़ शुरू करेंगे, तो आपको उतनी कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है मरकरी का। जो लोग गणपति को मानते हैं ना, तो मरकरी बुद्धि का देवता हम उनको भी कहते हैं। जय श्री गणेशा भी, मरकरी मतलब बुध, है ना। तो जो लोग हमारे यहाँ तो बिल्कुल ये माना जाता है कि काम का श्री गणेश करें। तो
आर्क एंजल माइकल भी आपको ये कह रहे हैं कि जो भी काम आप अपनी लाइफ में करें, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड, बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन करके, ये डर निकाल के सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि जिसको जो सोचना है ना, वो आपके बोलने से रुकने वाला नहीं है, वो आपकी बातों से रुकने वाला नहीं है। जिसने जो बोलना है, जिसने जो करना है, वो करेगा, बोलेगा, और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एटलीस्ट जब आप चीज़ों की शुरुआत करें, जब आप चीज़ों में आप पॉजिटिविटी ढूंढें, जब आप अपनी लाइफ में अच्छाई ढूंढें, जब आप हैप्पीनेस ढूंढें, तो बिल्कुल दिल खोल के काम शुरू कीजिए। एंजल आर्क एंजल माइकल आपके साथ हैं, यूनिवर्स की पावर आपके साथ है, सारे कार्ड्स आपने खुद देख लिए हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, अपनी लाइफ में खुशियां लाएं। आर्क एंजल माइकल आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी निकालना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव आई हैं, और आप सबकी लाइफ से ये एनर्जी मैच करें। ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ इस वीडियो को विराम देती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, एंजल की ब्लेसिंग, आर्क एंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आपको पसंद आई हैं, वो क्या नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकालना चाहते हैं और आप भी अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, तो इस वीडियो को क्लेम करें, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में रहें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, और अपनी लाइफ में खुश रहिए। डिवाइन हमेशा आपके साथ रहे, डिवाइन हमेशा आपकी हेल्प करे। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही ब्लेसिंग्स हैं, और यही यूनिवर्स का आज की रीडिंग में आदेश है। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।